नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल आर डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कट ऑफ के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि फिजिकल के लिए जो आपके कितने गुना कैंडिडेट पास किए जाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट के मन में विचार बना हुआ है कि जो 85 या 90 या 95 प्रश्न ज़्यादातर कैंडिडेट ने सही किए, यानी औसत जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देकर आए हैं तो उनके जो 85 से 100 के बीच में, याद रखिए 85 से 100 के बीच में ज़्यादातर नंबर आ रहे हैं। याद रखिएगा 85 से 100 के बीच में नंबर आ रहे हैं। उनके मन में एक डाउट है कि इन लोगों को फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊँगा, मेल एंड फीमेल दोनों की। याद रखिएगा मेल और फीमेल दोनों की कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर सही व सटीक जानकारी प्रदान की जाती है। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसको। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर ही प्रीवियस ईयर की कट ऑफ है। जी हाँ, तो यहाँ पर आपको ये 2018 की कट ऑफ हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। जी हाँ, तो ये 2018 की कट ऑफ है। तो जर्नल कैंडिडेट की यहाँ पर ये कट ऑफ आपकी गई थी 2018 में। जो मेल कैंडिडेट थे तो इनकी गई थी 225.03। याद रखिएगा। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि इतनी ज़्यादा कट ऑफ किस माध्यम से गई थी, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जिन कैंडिडेट के मान लेते हैं कि 100 से 102, याद रखिएगा 100 से 102 प्रश्न सही थे। याद रखिए 100 से 102 मान लेते हैं इनके सही थे प्रश्न, तो इनके नॉर्मलाइज मार्क बढ़ा के यानी 15 से 20 नंबर नॉर्मलाइज करके भी दिए गए। तो उस बेस पे ये कट ऑफ आपकी तैयार की गई है, ना कि ये आपके प्रश्न के आधार पर। तो यहाँ पर अभी आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो होनी है उसमें भी आपको अंक दिए जाएंगे। यहाँ पर आपका निर्भर करता है किस शिफ्ट का एवरेज कितना ज़्यादा रहा है, किस शिफ्ट का एवरेज कितना कम, फिर उसी आधार पे आपका जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है वो की जाएगी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी की 2018 में, तो 216.74, याद रखिएगा 216.74 आपकी कट ऑफ गई थी। एससी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो एससी की अगर हम लोग बात करते हैं तो 187.99 आपकी कट ऑफ गई हुई थी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एसटी की, तो एसटी की यहाँ पर आपकी 153.31, याद रखिएगा 153.31 एसटी की कट ऑफ रही थी। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं जस्ट इसके 2-4 महीने बाद एक वैकेंसी आपकी और आ गई थी, तो 2019 में, याद रखिएगा ये आपकी 49,568 पद थी। तो यहाँ पर आपकी जो ये वैकेंसी 2019 में आई थी, तो इसकी हम लोग कट ऑफ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी कट ऑफ कितनी डाउन हो गई, 225 से सीधे आपकी 185 पर आ गई। इसका कारण क्या था कि जिन्होंने 41,000 वाली वैकेंसी में आपका फॉर्म अप्लाई किया था, उन्होंने भी इसमें फॉर्म अप्लाई किया था, तो उन्होंने वहाँ पर ज्वाइनिंग ले ली। इस वजह से यहाँ की कट ऑफ थोड़ी आपकी लो चली गई, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये आपकी थी 185.34, और वहीं पर आपकी ओबीसी की अगर बात कर लेते हैं 172.32, एससी की अगर बात करते हैं तो 145.39, याद रखिएगा 39। एसटी की अगर बात करते हैं तो 114.19, याद रखिएगा। ये भी आपकी जो है नॉर्मलाइज कट ऑफ है, ना कि आपके जो प्रश्न सही किए हैं उसके आधार पे ना बना के, ये आपकी नॉर्मलाइज करके जो आपकी बनाई जाती है उसके आधार पर ये आपकी कट ऑफ तैयार की जाती है। चलिए तो हम लोग देख लेते हैं इस बार जो आपकी कट ऑफ किस तरीके से तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सीधे सीधे कट ऑफ को। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट की कट ऑफ सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जी हाँ, तो मेल कैंडिडेट को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जिन भी कैंडिडेट के जर्नल कैंडिडेट हैं, अगर इनके 93 से 95, याद रखिएगा 93 से 95 मार्क्स अगर सही हैं तो इनको अपनी फिजिकल की तैयारी को चालू कर देना चाहिए। अब यहाँ पर इसका कारण क्या है कि इतनी कम कट ऑफ बताने का, तो मान लेते हैं इनके 190 अंक आ रहे हैं, यानी इनको हमने 95 का 2 गुना कर दिया, तो आपका यहाँ पर 190 हो गए। अब इनके अगर 20 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में बढ़ाए जाते हैं तो इनके हो गए 200, तो कट ऑफ भी आपकी कितनी रहने वाली है, 200 के समथिंग। इसका कारण क्या है कि इसमें आपके 15 से 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन के जोड़े जाएंगे, तो इसी कारण से जो आपकी कट ऑफ है इतनी रहने वाली है। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी की अगर बात करते हैं 91 से 93 प्रश्न, याद रखिएगा ये आपके माइनस मार्किंग हटा के आपके इतने प्रश्न होने चाहिए। अगर आपने 150 में से इतने प्रश्न आपके सही निकल रहे हैं, याद रखिएगा अभी आपने वीडियो के माध्यम से मिलाई होगी तो आपको कुछ आइडिया होगा कि इतने से इतने नंबर के बीच में है।
अभी आगे चल के आपकी 8 से 10 दिन या 15 दिनों में आपकी आंसर की भी जारी की जा सकती है, तो वहाँ से आप मिला सकते हैं। तो अगर आपके ओबीसी की कैंडिडेट हैं ओबीसी कैटेगरी के, तो आपकी 91 से 93, तो यहाँ पर कट ऑफ की अगर बात करते हैं 182 से 186, याद रखिएगा ये आपकी रॉ मार्क पे तैयार की गई। फिर इसमें आपके नॉर्मलाइजेशन के स्कोर जोड़े जाएंगे। मान लेते 15 नंबर भी जोड़ दिए गए तो भी ये आपकी निकल जाएगी, सीधे सीधे आपका हो गया यहाँ पर 201, याद रखिए 201। तो 201 कट ऑफ आपकी ओबीसी की मान लेते रहती है, तो आपका नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के बाद में रहने वाली है। तो इसलिए इसे आपको याद रखना है कि आपके जो नॉर्मलाइज करके जो बनाई जाती है उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन के अंक जोड़े जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर 10 किसी को 5 तो किसी को 15-20 नंबर या 25 नंबर तक का फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आपके मिनिमम से मिनिमम इतने नंबर बन रहे हैं, याद रखिए 91 से 93 प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी के लिए चालू कर देना चाहिए, क्योंकि आपको हो सकता है कि ज़्यादा समय आगे ना दिया जाए। अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि झारखंड पुलिस की दौड़ कराई जा रही, कितने ही कैंडिडेट बेचारे यहाँ पर 1-2 कैंडिडेट की मृत्यु भी हो गई और काफ़ी ज़्यादा जो वहाँ पर सीरियस हो गए। तो इसलिए से आपको फिजिकल अपना तैयार रखना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं अगर आप लोग, तो 90 से 92 प्रश्न अगर आपके सही हैं, याद रखिएगा काट छाँट के माइनस मार्किंग के, तो आपके इस बार सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा है। याद रखिएगा वैकेंसी भी ज़्यादा है आपकी। अगर बात कर लेते हैं कट ऑफ के बेस पर, तो इसको दोगुना कर देते हैं, तो 180 से 184, याद रखिएगा। यहाँ पर मान लेते हैं आपके 15 से 16 नंबर भी जोड़ दिए गए तो भी आपके 200 हो जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 200 तक ही कट ऑफ आपकी जाने वाली, फाइनल कट ऑफ आपकी 200 तक ही रहेगी, याद रखिएगा। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि अगर इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो आपको अपनी फिजिकल की तैयारी चालू कर देना चाहिए। अगर बात करते हैं एससी कैंडिडेट की, तो 85 से 90 के बीच में जिनके प्रश्न सही हुए, याद रखिएगा ये आपके प्रश्नों की संख्या दी गई है। 85 से 90 प्रश्न के बीच में अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अगर कट ऑफ की बात कर लेते हैं तो इनका दोगुना कर लेते हैं, 170 से 180, याद रखिए 170 से 180। और यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं 15 नंबर इनके में भी ऐड कर दिए जाते हैं, तो इनके हो जाएंगे 195। तो यहाँ पर आपकी जो फाइनल कट ऑफ रहेगी 195 के आसपास ही रहने वाली एससी की भी। तो आपको घबराना नहीं कि इतनी हाई कट ऑफ किस प्रकार से जाती है, तो उसमें आपके नॉर्मलाइजेशन के स्कोर जोड़े जाते हैं। याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन के नंबर जो हैं बढ़ाए जाते हैं, उसके बाद में आपकी एक कट ऑफ तैयार की जाती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ आपकी 2 बार लगाई जाती है, एक बार आपकी फिजिकल के लिए और दूसरी बार जो आपकी लगाई जाती है वो फाइनल मेरिट लगाई जाती है। अगर बात कर लेते हैं एसटी कैंडिडेट की, तो एसटी में अगर आप लोग हैं तो 80 से 85 प्रश्न भी आपके सही हैं, तो भी आपका यहाँ पर पूरी तरीके से सिलेक्शन होने वाला है। या अगर कट ऑफ की बात कर लेते हैं 160 से 170, अगर यहाँ पर इनके मान लेते 10 ही नंबर बढ़े तो भी 180, तो यहाँ पर एसटी की जो कट ऑफ है 180 के समथिंग ही रहने वाली है फाइनल कट ऑफ, याद रखिएगा। तो आपको घबराना नहीं है, अपनी तैयारी को चालू कर देना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की। जी हाँ, अब की बार काफ़ी संख्या में फीमेल कैंडिडेट की भी भर्ती की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बोल ही दिया है कि इस बार जो है फीमेल कैंडिडेट भी ज़्यादातर सिलेक्शन किया जाएगा उनका भी। तो यहाँ पर जो जर्नल कैंडिडेट की फ़ीमेल हैं उनके अगर 82 से 85 प्रश्न आपके माइनस मार्किंग हटा के, याद रखिएगा ये माइनस मार्किंग हटा के हैं, 150 में से अगर आपने इतने प्रश्न सही किए हैं, 82 से 85 के रेंज में आपके प्रश्न सही हैं, तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, याद रखिएगा। और कट ऑफ की अगर बात करते हैं 164 से 170, यहाँ पर आपके भी 10 से 15 नंबर सभी शिफ्टों में बढ़ाए जाने हैं, तो 10 नंबर भी आपने बढ़ा दिए तो 180 के समथिंग ही आपकी कट ऑफ रहने वाली है। आगे हम लोग बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी की अगर 78 से 83 प्रश्न, याद रखिएगा 78 से 83 प्रश्न आपके सही हैं फीमेल कैंडिडेट में ओबीसी की, तो आपको यहाँ पर फिजिकल की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, याद रखिएगा। अगर आपके 78 से 83 प्रश्न सही हैं, वहीं कट ऑफ की बात करते हैं 155 से 165, क्योंकि यहाँ पर आपके अभी नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर बढ़ाए जाने हैं, याद रखिएगा। मान लेते हैं 15 नंबर ही आपके बढ़ा दिए गए तो आपके कितने हो जाते हैं 180, तो याद रखिएगा 180 के समथिंग भी आपके यहाँ पर रहने वाले हैं। आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर 175 से 180 मान लीजिएगा,
क्योंकि यहाँ पर जर्नल की 180 अगर रहती है तो उससे आपकी 5 नंबर या 10 नंबर का अंतर भी किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं EWS की। तो EWS की जो भी कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट, 75 से 78 अगर प्रश्न आपके सही किए हैं आपने, जी हाँ 75 से 78 प्रश्न आपके अगर सही बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी कट ऑफ जो इस बार रहने वाली 150 से 156 के आसपास रहने वाली है। इसमें भी आपके 15 से 20 नंबर या 10 से 15 नंबर बढ़ाए जाएंगे, तब आपकी फाइनल कट ऑफ तैयार की जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं SC कैंडिडेट की। तो SC कैंडिडेट की जो भी फीमेल है 70 से 75, याद रखिएगा 70 से 75 आपके प्रश्न अगर सही हैं, क्योंकि इस बार कंपटीशन थोड़ा फीमेल कैंडिडेट का तगड़ा रहने वाला है, इसी वजह से आपकी कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई रह सकती है। 70 से 75 आपके प्रश्न सही हैं। यहाँ पर अगर कट ऑफ बात कर लेते हैं तो 140 से 150, याद रखिए 140 से 150, और इसमें अगर आपका 15 से 20 नंबर ऐड कर दिए जाते हैं या 10 से 15 नंबर भी जोड़ दिए जाते हैं तो भी आपका फाइनल सिलेक्शन होने का चांस बना रहेगा। तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी को जारी कर देना है। अगर बात कर लेते हैं ST कैंडिडेट की, तो यहाँ पर आपके 65 से 70 प्रश्न, याद रखिए फीमेल कैंडिडेट जो भी हैं ST की, तो 65 से 70 अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। कट ऑफ की बात कर लेते हैं 130 से 140, क्योंकि आपके 15 से 20 नंबर इसमें भी आपके बढ़ाए जा सकते हैं। आपका ये देखा जाएगा कि कौन सी शिफ्ट आपकी एवरेज आप उनका सभी का निकाला जाएगा, तो उस माध्यम से फिर आपके नॉर्मलाइज करके स्कोर बढ़ाए जाएंगे। तो किसी के 10 तो किसी के 15 या किसी के 20-25 भी बढ़ाए जा सकते हैं। तो अगर इतने प्रश्न आपने सही किए, याद रखिएगा ये जो हमने अभी आपको ये बताया, ये बीच के आपके प्रश्नों की संख्या, ये जो आपके प्रश्नों की संख्या है, अगर इतने प्रश्न आपके सही हैं इस कैटेगरी से, इस रेंज में, तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी के लिए चालू रहना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। ये भर्ती जो है आपने अखबार में देखा होगा, न्यूज़पेपर में, 4 महीने के अंदर आपकी ये पूरी कंप्लीट कराई जानी है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।